लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर कारगिल के हुसैनी पार्क में हंगर स्ट्राइक ने एक नया मोड़ ले लिया है। सोनम वांगचुक अब इस आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल हो गए हैं। वो कोलकाता से सीधा कारगिल पहुंचे और वहां जारी भूख हड़ताल में शामिल हो गए। ले एपेक्स बॉडी के चेयरमैन सेरिंग लागरुक और दूसरे नुमाइंदों के साथ सोनम वांगचुक कारगिल में मौजूद होकर आंदोलन को और मजबूती दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले ही 21 दिन से भूख हड़ताल पर है और लद्दाख की सर्दी, ठंड और माइनस टेम्परेचर में भी पदयात्रा करते हुए अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं। सोनम वांगचुक ने मालूमात दी कि उन्हें डिटेन करने की गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैं 21 दिन से भूखा हूं, माइनस टेम्परेचर में चल रहा हूं, अब ये सलाखें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने लद्दाख की आवाम से अपील की है कि वो सब आज दोपहर 1 बजे कारगिल के हुसैनी पार्क में बड़ी तादाद में इकट्ठा हो और इस जान आंदोलन को मजबूती दे। बता दें कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मरकजी हुकूमत पर लद्दाख के मुद्दों को लेकर बातचीत में देरी का इल्जाम लगाते हुए भूख हड़ताल का ऐलान किया था। KDA और LAB मिलकर पिछले कई सालों से 4 अहम मांगों पर जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें लद्दाख को स्टेटहुड, 6 शेड्यूल का दर्जा, पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 लोकसभा सीटों का मुतालबा शामिल है। पिछली बातचीत 2 महीने पहले हुई थी, जिसमें डोमिसाइल रिजर्वेशन और भर्ती से जुड़ी बातें हल हुई, लेकिन अहम मुद्दों पर बात टाल दी गई। हमारे साथ हाजी हनीफा जान तफसीलात के लिए जुड़ चुके हैं, जो कि MP लद्दाख है। जानना चाहेंगे कि सोनम वांगचुक भी अब इस भूख हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। क्या है इस 4 पॉइंट एजेंडा का मुतालबा, इसमें क्या क्या अहम मुद्दे हैं और KDA और LAB के क्या अहम मौज़ूआत है जो आप सामने रखने जा रहे हैं? देखिए, जहां तक सोनम वांगचुक जी की बात है, पहले भी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेके जब भी एहतजाज हुए हैं, जब भी हमने डिमांड रखी है, उसको सपोर्ट करते हुए आए हैं और उस एहतजाज में पे दर पे वो शामिल हुए हैं। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे सोनम वांगचुक जी जो है एपेक्स बॉडी का बाज़ाब्ता मेंबर है और हाई पावर कमेटी में भी उन्होंने सोनम वांगचुक जी को शामिल किया है। तो ऑफिशियली सोनम वांगचुक जी अभी जो है KDA और एपेक्स का मेंबर है। तो आज एज ए एपेक्स बॉडी मेंबर वो आज यहाँ करगिल आए हैं, क्योंकि जो हमारे बातचीत का एक सिलसिला चल रहे थे, कहीं ना कहीं पिछले मीटिंग में जहाँ पे डोमिसाइल का मसले का बातचीत हो रहे थे, उस मीटिंग में हमसे ये वादा किया गया था कि 1 महीने के अंदर दोबारा मीटिंग बुला के हमारे जो मेन जो मुद्दे हैं, जो हमारे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल और दूसरा हमारे PSC और कार्डर का भी मसला है और 2 सीट का जो पार्लियामेंट्री सीट का मसला है, इन चीजों पे बातचीत करने के लिए बहुत जल्द मीटिंग बुलाने का हमारे से वादा किया था। लेकिन अभी तक उस मीटिंग का कोई पता नहीं है, आता पता नहीं है। लिहाजा मजबूरन KDA और एपेक्स को फिर से एहतजाज पे आना पड़ा और ये जो एहतजाज अब की बार जहाँ करगिल से शुरू हुआ है, 3 दिन का अनशन करगिल में रखा गया था, जिसका कंक्लूजन आज है। आज अभी नमाज के बाद हम लोग करगिल बाजार में एक रैली के तौर पे बाजार में भी जाएंगे और उसके बाद KDA एपेक्स की जो लीडरशिप है वो करगिल में आवाम से खिताब भी करेंगे और उसी में हमारे जो KDA और एपेक्स के चेयरमैन है, को चेयरमैन है, वो आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में भी हम जो है इसमें बताएंगे। मैं एक चीज ये बताता चलूं, हमेशा KDA और एपेक्स का मानना है कि हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि लद्दाख की जो अमन है उसमें कोई खलल पड़े। हमने हमेशा पीसफुली अभी तक प्रोटेस्ट करते आए हैं और खासकर हम अपने आप को परेशानी में डाल के, अपने आप पे जो परेशानियां डाल के हमने गवर्नमेंट के सामने आपने जो है प्रोटेस्ट दर्ज किया है। लेकिन अब एपेक्स और KDA का ये मानना है कि चूंकि हमें लगता है कि ये जो बातचीत का सिलसिला जो बंद किया गया है, ये डिले टैक्टिक का एक हमें एक वो लगता है। लिहाजा अब हम लोग इस एहतजाज को, जो कि विद इन लद्दाख अभी तक हमने इस एहतजाज को रखा था, इसको हम मुल्क सतह पे हम इस एहतजाज को ले जाएंगे। मुल्क के जितने भी हमारे पार्लियामेंट्री MPs हैं उनको हम लद्दाख के बारे में, लद्दाख के इश्यूज के बारे में बताएंगे। दिल्ली में हम लोग आगे का हम लोग
ये हमारा सोच है कि आप ये प्रोटेस्ट वगैरह जो है दिल्ली में हम शुरू करेंगे। तो इन सारे चीजों पे हमारे चेयरमैन को चेयरमैन दोनों जो है इंशाल्लाह इस जो अभी जलसा होने वाला है उसमें हम वो क्लियर करेंगे। बाकी मेरा अपना जाती तौर पर गवर्नमेंट से मेरे गुजारिश है, MHA से भी गुजारिश है, पिछले बार MHA के लोगों से भी मिला था, उनसे भी एक गुजारिश है कि हमने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि लद्दाख के जो मसाइल है वो बातचीत के जरिए हल हो। तो ये बातचीत का सिलसिला इसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। बातचीत का सिलसिला तब तक जारी रखो। मैंने शुरू में भी कहा था कि जब तक इन मसलों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लद्दाख के अवाम दोनों एक कंसेंसस पे ना पहुंचे तब तक ये बातचीत का सिलसिला जारी रहनी चाहिए। तो ये हनीफा जी जानना चाहेंगे, कहीं रुका है। हनीफा जी जानना चाहेंगे कि 21 दिन की भूख हड़ताल और जो पदयात्रा उनने की थी वांगचुक साहब ने, उसमें काफी दुश्वारियां आई होगी, तो किन किन दुश्वारियों को उनको सामना करना पड़ा? देखिए दुश्वारियां बहुत है, लेकिन ये सारे दुश्वारियां अभी तक लद्दाख के अवाम खुद अपने ऊपर झेलते हुए जी। हमने कभी गवर्नमेंट को परेशान नहीं किया, हमने कभी लद्दाख के जो अमन फिजा है उसमें कोई दखल लाने की कोशिश किया, एग्रेसिव हमने कोई चीज नहीं किया, लेकिन अपने आप को परेशानी में डाल के हमने अपना जो एहतिजाज जो है दर्ज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चूंकि पिछले बार भी जब पद यात्रा हुई, अनशन पे बैठी, उस वक्त भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जो बातचीत का सिलसिला है उसको रोक दिया गया था, तब जाके मजबूरन ये सारी चीजें करनी पड़ी। लेकिन जब बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तब एक तसल्ली ये थी कि बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ इसको बंद मत करो, इसको जारी रखो, तब तक जारी रखो जब तक इस मसलों पे कोई ना कोई हल सामने ना आए। लेकिन बदकिस्मती से पिछले मीटिंग और उसके बाद ये जो मीटिंग की जो बात है वो कभी अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है। हनीफा जी जानना चाहेंगे कि जो ये 21 दिन की भूख हड़ताल है और जो ये हड़ताल हो रही है, ये कब तक जारी रहने का इम्कान है? देखिए हम समझते हैं जो स्टेटहुड और शेड्यूल का जो हमारा डिमांड है जी, ये बहुत लंबी लड़ाई हमको इसमें लड़ना पड़ेगा। ये हमने भी अब मेंटली प्रिपेयर हुआ है, हमारे अवाम भी तैयार हुआ है और ये हमने डिसाइड किया है कि किसी भी हद तक इसके लिए लड़ना पड़े, हमको लड़ाई लड़ना है, क्योंकि ये दोनों जो हमारी डिमांड है लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत जरूरी है, हमारे शिनाख्त के लिए ये बहुत जरूरी है, हमारे फ्यूचर जो लद्दाख की आइडेंटिटी, लद्दाख की कल्चर, यहाँ के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये जो दो डिमांड की हमने, और ये जो डिमांड जो हमने कोई हमने गैर कानूनी कोई डिमांड हमने नहीं रखी है। हमारे संविधान में जो चीजें हैं उन्हीं की हमने डिमांड रखी है, जो गवर्नमेंट दे सकते हैं उन्हीं का हमने डिमांड रखी है। और ये डिमांड लद्दाख के आइडेंटिटी की, लद्दाख के हमारे शिनाख्त को बचाने के लिए हमने ये डिमांड रखी है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सीरियसली, क्योंकि लद्दाख स्ट्रेटेजिकली इसके इम्पोर्टेंस को जानते हुए, इसको पहचानते हुए, उसका एहसास हमें भी है कि लद्दाख की एक तरफ पूरा चाइना बॉर्डर, एक तरफ पूरा पाकिस्तान बॉर्डर है और इस बॉर्डर पे कई बार जो है जंगे हुए, कई बार के हालात जो है वो सबको पता है। और इन हालात में लद्दाख के अवाम का जो कंट्रीब्यूशन इस देश के प्रति जो कुर्बानियां लद्दाख के अवाम के जो रही है हिस्ट्री में, उन सारे चीजों को पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लद्दाख के अवाम जानते हैं। और लद्दाख के अवाम इस देश के लिए अपने जानी माली कुर्बानी देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारी अपनी शिनाख्त के लिए आज हमें लड़ना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी एक अफसोस की बात है। तो मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इन चीजों पे सीरियसली गौर करके लद्दाख के अवाम के इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। सोनम वांगचुक ने मालूमात दी थी कि उन्हें डिटेन करने की भी गुफ्तगू हो रही थी, क्या उन्हें डिटेन करने की कोशिश की गई थी और उनका इसके हवाले से क्या रद्द अमल था? हनीफा जी जानना चाहेंगे। देखिए एक रूमर्स कल एक अफवाहें उठी थी और सोनम वांगचुक जी का कहना है कि उनके कुछ वेल विशर्स ने भी उनको बताया कि इस तरह का कुछ ये है। तो चूंकि सोनम वांगचुक आज की डेट में हमारे एपेक्स बॉडी का एक मेंबर है जी, लिहाजा केडीए और एपेक्स दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमारे किसी भी मेंबर हो, चाहे सोनम वांगचुक हो
सोनम वांगचुक की जात के लिए नहीं, लेकिन सोनम वांगचुक चूंकि हमारा मेंबर है एपेक्स बॉडी का, जी, के ऊपर भी इस तरह का कोई मसला आता है तो हम उसके पीछे डट के खड़े हैं और उसको हम इन चीजों के लिए हम सब एक है और यूनाइट है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कल ये जो अफवाहें हमने सुनी है, तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और करगिल एडमिनिस्ट्रेशन से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह की जी सबक बनेगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं और हमारे एक टीम हम लोग द्रास गए थे, लेकिन द्रास में जब मैं पहुंचा तो वहां पे मुझे ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिला। ये एक अफवाह था, एक खदशा थी, लेकिन वहां पे कोई रुकावट वगैरह नहीं हुई। सोनम वांगचुक आराम से जो है वो करगिल आके इस अनशन में उन लद्दाख की आवाम से जो अपील की गई है आपके हवाले से, उसका क्या असर हो रहा है और लोग किस हद तक इस तहरीक में शामिल हो रहे हैं हनीफा जी? देखिए, लद्दाख के केडीए और एपेक्स बॉडी जो बॉडी है जी, इसमें करगिल के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह लेह में पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग करगिल के पूरे अवाम पे होल्ड रखता है, लेह के पूरे अवाम पे इनका होल्ड है, ये सारे लोगों का मजमुआ ये जो केडीए और एपेक्स है जी। तो इसी बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि लेह के अवाम और करगिल के अवाम जो है केडीए और एपेक्स के साथ बिल्कुल चट्टान के साथ खड़े हैं। और लद्दाख के अवाम को ये खदशात है, हमें ये परेशानी है कि अगर ये इस सेटअप में अगर हम रहते हैं तो हमारे सबसे पहले हमारा जो खदशात है, हमारे आइडेंटिटी, इवन हमारे डेमोग्राफिक चेंज होने का हमें खदशात है। उससे ये हमारे परेशानी है कि कहीं ना कहीं हमारे मजहब हमारे खतरे में है, हमारे चाहे बुद्धिस्ट मजहब हो, चाहे मुस्लिम मजहब हो, चाहे लद्दाख में जो कोई भी मजहब रहते हो, हमारे डेमोग्राफी जो चेंज होने का खदशात हमारे अवाम को है। लिहाजा पूरे अवाम जो है यूनाइटेडली जो है इस मुहिम के साथ खड़ा है और आगे जब भी केडीए और एपेक्स को जरूरत पड़े इंशाल्लाह लद्दाख के अवाम जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। जानना चाहेंगे कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने क्या क्या कदम उठाए हैं और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का खासकर जो लद्दाख के जो 4 पॉइंट एजेंडा को लेके अलग से केडीए का अपना कोई स्ट्रेटेजी, अपना कोई पॉलिसी नहीं है जी। हमें ज्वाइंटली केडीए और एपेक्स दोनों का ज्वाइंटली हमारा स्ट्रेटेजी ये रहा। खासकर डे 1 से हमारा क्लियर एक ये था कि हम जो भी करेंगे पीसफुली करेंगे, क्योंकि लद्दाख का जो इम्पोर्टेंट हमको जानते हैं, हम इनको जानते हुए हमने ये तय किया है। और दूसरा हमारा ये था शुरू से कि हम जितना हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत के जरिए हम इस मसले का हल निकालेंगे। लेकिन चूंकि इसमें बहुत टाइम लगा, 6 साल का वक्फा गुजर गया, इस दौरान हमारे लद्दाख के खासकर जो यूथ सेक्टर है जी, जो नौजवान तबके है वो बहुत परेशान है। आपको पता है पिछले बार जो डोमेसाइल का मसला है, हालांकि 15 साल का जो डोमेसाइल है उसके बिल्कुल हम लोग खिलाफ थे जी, लेकिन हमारे जो नौजवान तबके, जो खासकर जो पढ़े लिखे, जो बेरोजगार जो नौजवान थे, वो लोग काफी हद तक फ्रस्ट्रेट हो गए थे। बिल्कुल वो लोग फ्रस्ट्रेट का शिकार हो गए, उनका हमारे ऊपर प्रेशर था जी। तो इस वजह से हमने उस वक्त ये 15 साल का डोमेसाइल का जो मसला इसलिए एक्सेप्ट किया, चूंकि एक तो ये आखिर में आपसे जानना चाहेंगे हनीफा जी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे ये जो आंदोलन हो रहा है हुसैनी पार्क में, ये जो आंदोलन हो रहा है हुसैनी पार्क में, इसमें लेह एपेक्स बॉडी और बाकी नुमाइंदों का क्या किरदार है? ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है और हिस्ट्री का पहली बार है कि लेह और करगिल यूनाइटेडली किसी जगह पर जमा होकर इस तरह के रैली कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल भी है और एक मैसेज भी है कि अब जो है जो एक कई सेक्टर से कुछ हथकंडे जो चलाए जा रहे थे लेह को करगिल से लड़वाने के, विद इन करगिल अलग अलग
में चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।